हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दुष्प्रेरण मतलब कि अबेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे दुष्प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दुष्प्रेरक कौन होता है और दुष्प्रेरण के प्रकार, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है दुष्प्रेरण मतलब कि अबेटमेंट, उसको भारतीय दंड संहिता में कहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अध्याय 5 में जो है दुष्प्रेरण के विषय में बताया गया है, धारा 107 से 120 तक। हाँ तो फ्रेंड्स, देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है दुष्प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो भारतीय दंड संहिता में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, अर्थात किसी को सलाह देता है जिसके कारण वह अन्य व्यक्ति वह अपराध करता है जिसके लिए उसे उकसाया है, तो ऐसा उकसाना व सलाह देना दुष्प्रेरक कहलाता है। अगर हम भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार देखें तो वह व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरक करता है जो 3 बातें इसमें कही गई है। पहली, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरी, अपराध करने के लिए किसी को षड्यंत्र में शामिल करता है। तीसरी, अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को सआशय सहायता देता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है। हाँ तो फ्रेंड्स, धारा 107 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब किसी को उकसाता है, किसी को षड्यंत्र में शामिल करता है या किसी को सहायता देता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति ने जो है दुष्प्रेरण किया है। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे, जैसे कि अ ब को प्रोत्साहन करता है कि वह माँ की हत्या कर दे, ठीक है। अ क्या कह रहा है ब को कि वह माँ की हत्या कर दे, ठीक है। स जो रहता है वो मारो मारो कह के ब को जो है प्रोत्साहन करता है, ठीक है। इसके बाद द उसे लाठी पकड़ा देता है। ब इस प्रोत्साहन के प्रभाव में आकर माँ को मार डालता है। प यह जानता है कि ब ने माँ की हत्या करी है, फिर भी उसे शरण देता है ताकि वह पकड़ा ना जाए। तो ये सब जो इन्होंने क्या किया, दुष्प्रेरण किया है, ठीक है। धारा 107 का सीधा सा मतलब है कि जब किसी अपराध को करने में अनेक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से या अलग अलग तरीके से मदद करता है। एक व्यक्ति के प्रोत्साहन पर दूसरा व्यक्ति अपराध कारित करता है, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति अपराध कारित करते समय सहायता देने के लिए उपस्थित रहते हैं तथा कुछ व्यक्ति मुख्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए हथियार जुटाने के लिए सहायता देते हैं। जैसे कि हमने हमारे उदाहरण में देखा कि क्या होता है, कुछ व्यक्ति किसी को प्रोत्साहन कर रहा है कि वो अपराध करे, कुछ उसको हथियार देते हैं और कुछ उसको सहायता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है दुष्प्रेरण का कार्य जो है वो पूरा होता है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है दुष्प्रेरक कौन होता है। तो दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, अर्थात सहायता देता है। अन्य शब्दों में कहें तो दुष्प्रेरक जो है वो सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा ऐसे कार्य या शब्द कहे जाते हैं जो कि अपराध करने में योगदान देते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है दुष्प्रेरण के प्रकार। दुष्प्रेरण के 3 प्रकार होते हैं, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण या सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। पहला पॉइंट है हमारा उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। उकसाने का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए बढ़ावा देना, उत्तेजित करना, भड़काना अथवा प्रोत्साहन करना। साधारण शब्दों में हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई दोषपूर्ण कार्य या फिर ऐसा कार्य जो कि अवैध या विधि के उल्लंघन में हो करने के लिए उकसाता है, तो ऐसा कार्य उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण कहलाता है। दुष्प्रेरण में जो उकसाना है वो भी 2 प्रकार से होता है, एक तो पत्र द्वारा उकसाना, दूसरा प्रत्यक्ष रूप से उकसाना। फर्स्ट हम देखेंगे पत्र द्वारा उकसाना क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई पत्र लिखकर उकसाता है तो वो पत्र द्वारा उकसाना माना जाता है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को जो है वो बात पता चल जाए।
यदि उस व्यक्ति को जिसने हमने पत्र लिखा है उसके पास यदि कभी पत्र पहुंचता ही नहीं है या फिर उसमें लिखी हुई बात वो पढ़ता ही नहीं है, तो ये दुष्प्रेरण का एक प्रयत्न मात्र होगा, दुष्प्रेरण नहीं। सेकेंड है प्रत्यक्ष रूप से उकसाना। प्रत्यक्ष रूप से उकसाना क्या होता है? जहाँ कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आदेश देता है, सुझाव देता है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उकसाना होता है। उदाहरण के लिए अ जो है अपने नौकर ब को आदेश देता है कि वह स को पीटे। यहाँ पर अ जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? उकसा रहा है। उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अ जो होता है वो एक लोक सेवक ऑफिसर रहता है जो कि न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत होता है। ठीक है। ख इस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग जो है वो यह नहीं है, क को क्या करता है? जानबूझकर विश्वास दिलाता है कि ग जो है वही यह है और क क्या करता है? ग को पकड़ लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर ख जो है वो क के पकड़े जाने के उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। ठीक है। मतलब है इस उदाहरण का कि जो ख रहता है वो जानता है कि जो ग जो है वो यह नहीं है, फिर भी जो है क को क्या करता है? उकसाता है कि वो क्या करे? ग को जो है पकड़ ले। ठीक है। तो ये क्या होता है? उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। अब हम बात करेंगे षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। तो सरल शब्दों में हम बात करें तो षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए एक समझौता है कि अवैध कार्य किया जाएगा या कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जो अवैध नहीं है बल्कि अवैध साधनों से किया जाएगा। ये तो हो गई षड्यंत्र की बात, लेकिन षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए कौन सी बातें जो है वो आवश्यक है? तो इसमें पहली बात है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र किनके बीच हो? दो या दो से अधिक। दूसरा, किसी कार्य को करने के लिए वे एकत्रित हो, है ना। तीसरा, उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप कोई कार्य या कोई लोभ किया गया हो। ठीक है। चौथा, वह कार्य अथवा अवैध लोभ उन वस्तुओं को करने का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। अगर ये चारों बातें हैं तो वो क्या माना जाएगा? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण जो है माना जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ए बी सी मिलकर डी को विष देने की योजना बनाते हैं। यहाँ पर तय होता है कि ए जो है विष खरीद कर लाएगा और बी को देगा। बी जो है स के हवाले करेगा और स जो है उस विष को डी को देगा जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस मामले में ए बी सी तीनों जो है वो डी की हत्या के लिए दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट की, जो है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का एक अन्य तरीका किसी ऐसे कार्य में सहायता देना भी हो सकता है जो कि अवैध हो या विधि के उल्लंघन में हो या फिर विधि के नज़र में अपराध हो। ये सहायता जो है आर्थिक, शारीरिक या अन्य किसी भी प्रकार से जो है हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि ए जो है वो बी की हत्या कर देता है और सी यह जानता है कि ए ने बी की हत्या की है और फिर भी वो उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे या फिर कुछ पैसे दे कि वो शहर छोड़कर भाग जाए, तो ये क्या माना जाएगा? सहायता द्वारा जो है दुष्प्रेरण माना जाएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।